हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे रक्त यानी कि ब्लड के बारे में। पता है, एक बात बताती हूँ। जब मैंने नया नया टीचिंग जब स्टार्ट की थी, मैंने टीचिंग एक्चुअली जब स्टार्ट की थी एक्चुअली जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं ब्लड को लेक्चर के दौरान खून बोलती थी। ठीक है, ओके। पहले देखो, हिंदी मीडियम में मैं नहीं पढ़ाती थी, मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती थी। फिर मुझे हिंदी मीडियम मैंने सीखा आप लोगों के लिए। ठीक है, मुझे हिंदी का कोई मतलब, जब मुझे पता लगा था ना कि हिंदी में भी मतलब बच्चों की रिक्वायरमेंट है हिंदी में पढ़ाना, तो एक्चुअली मुझे ये स्ट्रेस हो गया था कि यार मैं हिंदी में कैसे करूँगी। बहुत ही टफ लगती है। और अभी भी आप लोग ने खुद ने भी नोटिस किया होगा, जब मैं हिंदी लिखती हूँ तो ई की मात्रा, उ की मात्रा मैं बहुत गलत लिखती हूँ। और मैं क्लियरली स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ कि भाई हिंदी से एक्सपेक्ट मत करना, मैं आपको शब्द बता दूंगी, स्पेलिंग की मत बोलना मुझे। ठीक है, तो ये क्लियरली मैं बोलती हूँ। तो ब्लड को रक्त बोलते हैं, मैं जानती थी, लेकिन मैं फिर भी, जैसे होता है ना कि रक्त को खून भी बोलते हैं, तो मैं खून बोल देती थी। तो मेरे पास कमेंट्स आते थे कि मैम खून मत बोलो, मन नहीं करता पढ़ने का। तो अब मुझे ये सोच के फनी सा लगता है कि यार ठीक है, कहाँ मतलब अब मैं रक्त ही बोलती हूँ, खून नहीं बोलती हूँ। बट अभी मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता देना चाहिए। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड यानी कि रक्त के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर क्लास के दौरान मैं फिर से रक्त की जगह खून बोल दूं ना, तो प्लीज मर्डर वाला खून मत समझना उसे। ठीक है, क्या कहते हो, चोट लगती है मम्मी खून आ गया बोलते हैं, मम्मी रक्त आ गया ऐसा तो नहीं बोलते, मम्मी ब्लड आ गया ऐसा तो नहीं बोलते ना। चलिए आ जाइए यहाँ पर। हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है ब्लड यानी कि रक्त के बारे में पढ़ेंगे। अरे टेंशन मैंने नहीं की। हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? ब्लड यानी कि रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं आप सब? सबसे पहली बात स्टूडेंट, आप लोगों को क्या याद रखनी है कि ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी बोलते हैं। हीम शब्द रक्त के लिए इस्तेमाल होता है और लॉजी शब्द अध्ययन के लिए। तो हीमेटोलॉजी मतलब रक्त का अध्ययन। ठीक है, याद रखोगे ये बात। उसके बाद हमें क्या देखना है? रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मतलब तरल, कनेक्टिव मतलब संयोजक, और टिश्यू मतलब ऊतक। यानी एक ऐसा, पहली बात तो तरल होता है। अब आप सभी जानते हो कि लिक्विड होता है ब्लड। कभी ऐसे देखा है कि चोट लगी और उसमें से आइस क्यूब की तरह सॉलिड निकल निकल के आ रहा है? नहीं ना, बहने की तरह, पानी की तरह ब्लड निकल के आता है। तो ब्लड लिक्विड होता है यानी तरल होता है। कनेक्टिव यानी संयोजी, जो सब कुछ जोड़ के रखे। तो ब्लड हमारी बॉडी को जोड़ के रखता है। हमारी बॉडी की एक चीज को दूसरी जगह, दूसरी चीज को तीसरी जगह, तीसरी चीज को चौथी जगह कौन पहुंचाता है? ब्लड। ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं, वो फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के बाद पूरी बॉडी को कौन देता है? ब्लड। हम खाना मुंह से खाते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाके डाइजेस्ट हो जाता है, उसको पूरी बॉडी को कौन देता है? ब्लड। बॉडी में एनर्जी बनती है, एनर्जी बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो हमारी बॉडी से बाहर लेके जाने के लिए फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? ब्लड। तो ब्लड क्या कर रहा है स्टूडेंट? पूरी जोड़ी को, बॉडी को जोड़ के रख रहा है। ठीक है, तो ये कनेक्टिव हो गया, संयोजी हो गया। टिश्यू का मतलब होता है जो सेल से मिलकर बने, और ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, यानी कि लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, बिम्बाणु, ये सब कोशिका होती है। तो कोशिकाओं से मिलकर बनने वाला टिश्यू यानी कि ऊतक। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी का 7% टोटल वेट, जो भी हमारी बॉडी का वेट है ना, उसका 7%। मान लो कोई इंसान 700 किलो का है, सॉरी, अगर कोई इंसान 100 किलो का है तो उसका 7 किलो वजन उसके ब्लड का होगा। तो 7% जो वेट होता है कुल शरीर के वजन का, 7% उसका होता है, रक्त का होता है। रक्त का पीएच बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। रक्त का पीएच जो है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। और ब्लड 7 से ज्यादा हुआ यानी कि बेसिक होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय को हिंदी में लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया। तो बेसिक होता है, क्षारीय होता है, यानी कि प्रकृति क्या है? बेस होता है। देयर इज एन एवरेज ऑफ 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। एक मानव शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना? 5 से 6 लीटर। ये एवरेज है, किसी में ज्यादा किसी में कम हो सकता है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। ठीक है, क्या होता है? अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था ब्लड तरल होता है, तो सॉलिड पार्ट कहाँ से आ गया? रक्त कभी भी पानी की तरह एकदम फ्रीली फ्लो नहीं करता, थोड़ा सा गाढ़ापन होता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें सॉलिड पार्ट होता है। तो रक्त के लिक्विड पार्ट को बोलते हैं स्टूडेंट प्लाज्मा, जो कि कितना होता है? तो वो होता है 55%। प्लाज्मा कितना होता है स्टूडेंट? प्लाज्मा होता है 55%।
जबकि ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि जो सॉलिड पार्ट है यानी कि कोशिकाएं हैं रक्त की, वो कितनी होती है, बची हुई 45% होती है रक्त की कोशिकाएं, या उसे बोल देंगे रक्त की कणिकाएं। ठीक है, याद रखोगे। अब सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे, उसके बाद कोशिकाओं। तो प्लाज्मा क्या होता है स्टूडेंट, तो ये प्लाज्मा जो है ये रक्त का लिक्विड पार्ट है यानी तरल भाग है। ठीक है, सीधी सी बात है, अभी भी मैंने बताया। ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है स्टूडेंट, तो प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर 92% पानी होता है, 6% प्रोटीन होता है, 1 से 2% ग्लूकोज होता है। ठीक है, याद रखनी है 92% पानी यानी प्लाज्मा ज्यादातर पानी से मिलकर बना हुआ है। उसमें प्रोटीन भी होते हैं जैसे कि फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, हिपेरिन, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ठीक है, आगे अभी बात करेंगे। 1 से 2% ग्लूकोज होता है। ठीक है, उसके बाद रक्त का प्लाज्मा जो होता है वो 55% हिस्सा बनाता है। उसके बाद प्रोटीन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, तो 4 मेन प्रोटीन होते हैं जो कि है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। हिंदी में भी देख सकते हो, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। और ये चारों की चारों क्या काम आते हैं स्टूडेंट, तो चारों की चारों बॉडी में रक्त का थक्का जमाने के काम आते हैं। यानी कि जब चोट लगती है तो उसके ऊपर एक थक्का आ जाता है, एक पपड़ी आ जाती है जिसे बोलते हैं ब्लड क्लोट। कौन बनाता है ब्लड क्लोट, तो प्लाज्मा में मौजूद 4 प्रकार की प्रोटीन जो कि है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। इनके अलावा स्टूडेंट कैल्शियम और विटामिन के, ये दोनों भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। और इसके अलावा भी एक और चीज होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम जब हमें चोट लगती है तो वहीं पर रक्त का थक्का जम जाता है, क्योंकि वहां पर प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन काम करते हैं, विटामिन के काम करता है, कैल्शियम काम करता है। तो ये सारी चीजें तो हमारी बॉडी के अंदर भी है और बॉडी के अंदर रक्त भी है, तो बॉडी के अंदर ही क्यों नहीं थक्का जम जाता। सोचो, अगर बॉडी के अंदर ही थक्का जमने लगा, जो कई बार इंटरनल ब्लीडिंग के केस में हो जाता है, जब किसी को चोट लगती है और वो पता नहीं लगता, अंदर ही अंदर उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो अंदर ही जम जाता है, तो वो बहुत हानिकारक होता है। तो ऐसा क्यों जनरली नहीं होता, तो आपको याद रखना है ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे प्लाज्मा में एक और प्रोटीन होता है जो यकृत बनाता है, लीवर बनाता है, हिपेरिन नाम का प्रोटीन। ये एंटी कोएगुलेंट होता है, यानी कि ये थक्का जमने नहीं देता, प्रति रक्त थक्का होता है, यानी रक्त के थक्के के अगेंस्ट काम करता है, अंदर जमने नहीं देता। ठीक है, प्लाज्मा का कलर होता है येलो, और वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बिलीरुबिन नाम की एक पिगमेंट होती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब आरबीसी टूटती है तो उससे बिलीरुबिन और बिलवर्डिन बनता है। प्लाज्मा येलो क्या क्यों है, बिलीरुबिन की वजह से। बात समझ में आई। अभी तक मैंने क्या बोला, तो रक्त के बारे में बताया। रक्त की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, पीएच 7.4 होता है, बेसिक है, ये सारी बातें। रक्त के अंदर सॉलिड पार्ट भी होता है, लिक्विड पार्ट भी होता है। लिक्विड पार्ट प्लाज्मा कहलाता है, 55% होता है। ठीक है, लिक्विड पार्ट के अंदर प्रोटीन होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है। प्रोटीन कौन कौन से, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, चारों ही रक्त के थक्के में मदद करते हैं। हिपेरिन जो कि अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देते। और इसके अलावा मैंने बताया कि प्लाज्मा येलो होता है बिलीरुबिन की वजह से। तो ये था हमारा लिक्विड पार्ट। अब चलते हैं सॉलिड पार्ट के ऊपर, यानी कॉर्पसल यानी सेल। तो ये कितना हिस्सा बनाती है, तो 45% भाग बनाती है ब्लड का, कौन, सेल यानी कि कॉर्पसल्स। 3 प्रकार की कॉर्पसल्स होती है हमारे अंदर मौजूद, कौन कौन सी, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, या कॉर्पसल की जगह सेल लगा दोगे तो लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएगी। व्हाइट ब्लड सेल यानी सफेद, जनरली नहीं बोलते हैं, श्वेत बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्लेटलेट को बोलते हैं बिम्बाणु। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिम्बाणु। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, ब्लड हमारी ये जो कोशिकाएं होती है, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, कहाँ बनती है, तो बोन मैरो के अंदर बनती है। अब आप बोलोगे मैम ये बोन मैरो क्या चीज है, तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप सर्च कर सकते हो बोन मैरो के ऊपर। अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। हमारी जो हड्डी होती है स्टूडेंट, हड्डी के अंदर खोखले हिस्से होते हैं। ठीक है, उस खोखले हिस्से में बोन मैरो होता है। देखो मैं जनरली ऐसे पढ़ाती हूँ, यहाँ पर खोखला हिस्सा होता है और इसे बोन मैरो बोलते हैं। लेकिन जब अगर मतलब आप में से कुछ साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, आप कहते हो मैम यहाँ नहीं होता, वहां नहीं होता, तो एक्चुअली यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपको इतना याद रखना है कि बोन के होलो पोर्शन में बोन मैरो होता है, बस उसी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको उतना ही बताती हूँ। ठीक है, चलिए ब्लड सेल कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। यानी आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों ही कहाँ बनेंगे, बोन मैरो के अंदर बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आगे चलते हैं। देखिए जब बच्चा माँ की कोख में होता है उस समय बोन मैरो तो नहीं होता, क्योंकि बोन मैरो बड़ी बड़ी हड्डियों में होता है और बच्चे में तो छोटी छोटी हड्डियां होती है। तो जब बच्चा माँ की कोख में होता है या एकदम नया नया बोन बेबी होता है, तो उसके अंदर ब्लड सेल उसका लीवर बनाता है। कौन बनाता है, लीवर, यानी कि यकृत बनाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लीवर यानी कि यकृत बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं। यकृत को जिगर भी कहते हैं भाई, जिगर का टुकड़ा यानी यकृत, लीवर का टुकड़ा। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हर चीज को पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है,
क्या है देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। साइट का मतलब होता है कोशिका और एरिथ्रो का मतलब होता है लाल। ठीक है। लाल रक्त क्यों होता है ब्लड का स्टूडेंट? क्योंकि ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होती है, एक कारक होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। एक वर्णक होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। एक रक्त की एक आरबीसी के ऊपर बहुत सारा हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन को अगर तोड़ोगे तो मिलकर बनता है हीम और ग्लोबिन, दो शब्दों से। ठीक है। हीम का मतलब होता है हीम, हीम का मतलब है लोहा यानी कि आयरन, और ग्लोबिन का मतलब है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है। लोहे की वजह से लाल रंग मिलता है, ग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा उठा के घूमता है। ठीक है। कॉकरोच जो होता है, तिल चट्टा जो होता है, उसका रक्त सफेद रंग का होता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद जो ऑक्टोपस होता है, अच्छा किस वजह से होता है सफेद रंग का, ये भी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। जो हमारा कॉकरोच होता है उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ना होके हीमोलिम्फ होता है। ठीक है। क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है। ये स्पेलिंग गलत लिखी गई, दोबारा लिख देती हूँ मैं। हीमो लिम्फ होता है कॉकरोच की बॉडी में, इसीलिए उसकी बॉडी का जो रक्त होता है वो सफेद होता है। ऑक्टोपस जो होता है 8 टांगों वाला, उसके अंदर रक्त नीला होता है हीमोसायानिन की वजह से और कॉपर यानी तांबे की वजह से। ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है। आरबीसी जनरली बाइकॉन्केव शेप की होती है। बाइकॉन्केव का मतलब कुछ इस प्रकार की होती है, यानी कि द्विअवतल होती है, बाइकॉन्केव होती है इस प्रकार की। ठीक है। आरबीसी जो होती है वो 120 दिन तक जिंदा रहती है, 120 से ज्यादा दिन नहीं रहती। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी 120 पे ही मरेगी, कुछ जल्दी भी मर जाती है, लेकिन 120 मैक्सिमम टाइम स्पैन है। कहाँ जाके मरती है? तो प्लीहा नाम की एक ऑर्गन होती है हमारी बॉडी में, जिसे तिल्ली भी बोला जाता है। ठीक है। पेट के नीचे की तरफ होती है, जिसे स्प्लीन कहा जाता है, या हिंदी में प्लीहा या तिल्ली बोला जाता है। ठीक है। और क्योंकि आरबीसी यहाँ जाके मरती है, तो देखो जनरली आमतौर पे इंसान कहाँ जाके मरता है? तो मुर्दा घर में मरता है। तो लाल रक्त कोशिका अगर यहाँ स्प्लीन में जाके मरेगी तो स्प्लीन को लाल रक्त कोशिकाओं का मुर्दा घर यानी ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, तो आप याद रखेंगे स्प्लीन यानी कि प्लीहा यानी कि तिल। ठीक है। कहाँ पे बनती है आरबीसी? तो मैंने बताया सारी की सारी कोशिकाएं बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में बनती है। जो आरबीसी होती है ए न्यूक्लिएट होती है, यानी उनके पास उनका न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन मैमल्स की बात कर रही हूँ मैं, स्तनधारियों में, मैमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर स्टूडेंट्स यानी स्तनधारियों में क्या नहीं होती? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसा क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आरबीसी घुमा सके। ठीक है। लेकिन कैमल और इलामा, ठीक है, कैमल और लामा बोल देते हैं इसे जनरली, ये पहाड़ी ऊंट होता है, इनमें आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना, हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और आरबीसी को वापस उठाना। ठीक है। चलिए, अगर बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाए या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं अरक्तता यानी एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। किस वजह, किसको बोलते हैं एनीमिया? एनीमिया बोलते हैं अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, या हम बोल सकते हैं आरबीसी की कमी हो जाए। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं अरक्तता। क्या बोलते हैं? अरक्तता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स के ऊपर। तो व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स में आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? सफेद रक्त कनिकाएं या श्वेत रक्त कनिकाएं। इन्हें, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? इनका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब सफेद, साइट का मतलब कोशिका। ठीक है। ये भी बोन मैरो में बनती है, यानी ये भी अस्थि मज्जा में बनती है। इनका लाइफ स्पैन, इनका जीवन काल कितना है? 5 से 20 दिन। आरबीसी का कितना था? 120 दिन। ठीक है। उसके बाद बात आती है कहाँ पे? इसके अंदर न्यूक्लियस खुद का होता है, यानी कि इनके पास खुद का अपना केंद्रक नाभिक है। अगर इनकी क्वांटिटी की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो 600:1 होती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्वांटिटी। यानी अगर एक जगह पे एक डब्ल्यूबीसी है तो 600 आरबीसी होगी। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमें बीमारियों से बचाना, यानी कि जिस तरीके से हमारी आर्मी होती है वो हमें टेररिस्ट से बचाती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी हमारे टेररिस्ट यानी जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सबसे हमें बचाती है। कौन? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। इन दोनों को ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट क्यों बोलते हैं? देखो, ग्रेनुलोसाइट को जब डाई किया जाता है ना, तो ये ग्रेन्यूल बनाते हैं, यानी दानेदार दिखती है। और जब ए ग्रेनुलोसाइट्स को डाई किया जाता है तो वो बिना दानेदार दिखती है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? डब्ल्यूबीसी उठाई और उसको डाई करी। जब देखा दाने आ रहे हैं तो उसका नाम ग्रेनुलोसाइट लिख दिया, और जब देखा दाने नहीं आ रहे तो ए ग्रेनुलोसाइट लिख दिया। फिर ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट होती है 2 टाइप की, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट।
ठीक है, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है, तो न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद ल्यूकोपीनिया क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा था एनीमिया। एनीमिया होता है जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, यानी आरबीसी कम हो जाए। ल्यूकोपीनिया होता है जब ब्लड में डब्ल्यूबीसी कम हो जाए। अब डब्ल्यूबीसी कम है तो इंसान जो है उसको बीमारियां लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक होती है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया होती है जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए, यानी जरूरत से ज्यादा ही, मतलब पता क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी का काम है कोई फॉरेन पार्टिकल आए, कोई बाहरी प्राणी आए तो उसे मारने का, लेकिन डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाती है तो वो खुद की चीजों को मारने लग जाती है, उसे समझ में नहीं आता ये मेरा या तेरा है। ठीक है, तो ल्यूकीमिया क्या होता है, जब इंक्रीज अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो जाए, ल्यूकीमिया कम हो जाए, ल्यूकोपीनिया। इन दोनों को याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होजिएगा, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकीमिया के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी कोशिका के ऊपर, यानी प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स को स्टूडेंट्स, बिंबाणु। तो हमने अभी तक क्या किया, ब्लड की कोशिकाएं पढ़ी है, और ये हमारी ब्लड की तीसरी कोशिका है जिसे कि क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु। ठीक है, इन्हें, इनका साइंटिफिक नेम क्या है स्टूडेंट, इनको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। थ्रोम्बो का मतलब रक्त का थक्का, साइट मतलब कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जो रक्त का थक्का जमाए, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये भी कहाँ बनती है, ये भी हमारे बोन मैरो में बनती है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना था, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 5 से 20 दिन, इसका सिर्फ 3 से 5 दिन। ये भी जाकर तिल्ली में यानी प्लीहा में ही मरती है, और इनका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। तो अब आपको समझ में आया कि हमारी बॉडी में 4 प्रोटीन है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, जो रक्त का थक्का जमाते हैं, ब्लड क्लोट करते हैं। विटामिन के ब्लड क्लोट करता है। एलिमेंट कैल्शियम ब्लड क्लोट करता है, यानी तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम। और सेल बिंबाणु यानी प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाती है। ठीक है, अगर बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाए तो उसे हीमोफीलिया का रोग हो जाता है। यानी हीमोफीलिया का मतलब, हीमोफीलिया जो कि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में सबसे ज्यादा सुना गया है। तो हीमोफीलिया क्या है स्टूडेंट, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें मान लीजिए किसी इंसान की चोट लग गई तो वहां पे रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो उसकी बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ना बहुत संभाल के रखा जाता है कि तुम एक जगह पे ना टिक के बैठो, अगर तुम्हें गलती से चोट लग गई तो रक्त का थक्का तुम्हें तो जम बनेगा नहीं, और तुम्हारी बॉडी का ब्लड लॉस होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, तो मैंने बता ही दिया। देखो, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड को उठाना, तो वो ब्लड का काम हो गया। बीमारियों से लड़ना ब्लड का काम हो गया, रक्त का थक्का ब्लड का काम हो गया। यानी कि प्लाज्मा, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के जो भी काम है, इन चारों के काम ब्लड के काम हो गए। तो सिंपल सी चीज आप लोगों को ये समझ में आई गई है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ब्लड हो गया खत्म। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, और टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, और पॉजिटिव रहिए।